हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में एक और चैप्टर। लेकिन ये चैप्टर दोस्तों इतना इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ, चाहे वो सेकेंड सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, फोर्थ सेमेस्टर, इवन एक बार फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? द्विघात बहुपद आपको दे देता है और कहता है कि इन बहुपदों का गुणनखंड करके आप हमें दीजिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जब ऐसा क्वेश्चन जब भी कभी बन जाता है तो आप इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या लगाओगे, कैसे इन क्वेश्चन को बिल्कुल परफेक्ट सही करके आओगे और आज 30 मिनट की क्लास में 1 नंबर पक्का करके जाओगे। ये निश्चित है, बिल्कुल, मतलब इसमें कोई संदेह वाली बात है ही नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं ताकि बार बार क्वेश्चन ना लिखना पड़े, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ देखो, मैंने टोटल 8 क्वेश्चन ले रखे हैं। ऊपर के 6 क्वेश्चन एक जैसे हैं, नीचे के 2 क्वेश्चन एक जैसे हैं। सारे मैं बताने की कोशिश आपको करता हूँ। आओ जरा इधर आओ। सबसे पहले समझते हैं सर कॉन्सेप्ट क्या होता है। सर हमें नहीं पता, ये कॉन्सेप्ट बताइए हमें। तो मैं कहता हूँ ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को बोलते हैं मेरे दोस्त द्विघात बहुपद। बहुपद का इंग्लिश मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल। आपने पढ़ा होगा क्लास 8th एंड 9th में। द्विघात कैसे हो गए? तो आप देखो, सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2। सबसे बड़ी पावर 2 है, इसीलिए इसे द्विघात बहुपद बोलते हैं। और जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, माने इसका जो मूल रूप होता है वो क्या होता है? वो होता है सर ax² प्लस में बी एक्स प्लस में सी होता है। ax² प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। जहां मैं आपसे कह दूं कि जो ये ए बी और सी है, ये होते हैं दोस्तों पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब जानते हो? पूर्णांक का मतलब होता है कि वह संख्याएं जो माइनस में भी हो सकती हैं, जो प्लस में भी हो सकती हैं। पूर्णांक का मतलब यही तो होता है। ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन के राइट हैंड धनात्मक पूर्णांक, नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड ऋणात्मक पूर्णांक, वही पूर्णांक की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ x आपको पता है कि x एक चर राशि है जिसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। ठीक है। अब कंसेप्ट का पहला चरण क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा, जरा समझो। पहला स्टेप ये होता है कि जो a वाला पूर्णांक है उसको c वाले पूर्णांक से इंटू कराएंगे। भाई a इंटू सी कराएंगे तो जो एक नंबर आएगा, भाई अगर 2 इंटू 5 कराएंगे तो 10 आएगा। 10 तो एक नंबर है, तो जो भी नंबर आएगा उस नंबर के हमें करने पड़ेंगे गुणनखंड। याद रखना, उस नंबर के क्या करने पड़ेंगे? गुणनखंड। और उस गुणनखंड को या तो हम जोड़कर या फिर हम घटाकर और b वाला नंबर लाएंगे। b माने ये वाला नंबर जो बीच में होगा। इसको अभी आपको हो सकता है कम समझ में आया हो, लेकिन जब क्वेश्चन कराऊंगा ना, 1 नहीं समझ आएगा, 2 नहीं समझ आएगा। हमने 6 क्वेश्चन लिए हैं और 6 आपको समझा के जाऊंगा, ये बात याद रखना। तो मैंने बताया पहला स्टेप क्या है, a इंटू सी करेंगे। 1 इंटू सी करेंगे तो एक नंबर आएगा, उस नंबर के हमें गुणनखंड करने हैं। उन गुणनखंडों को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे और उनके स्थान पर हम ऐसा कुछ करेंगे कि हमें b वाला नंबर लाना चाहिए, माने ये वाला नंबर लाना चाहिए। सर बस इतना ही कंसेप्ट है, केवल इतना ही कंसेप्ट है। अब देखो 1 बाय 1 करके क्वेश्चनों को कैसे हम लोग उड़ाते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है x² प्लस 7x प्लस के 12 का गुणनखंड करना है। लाइन यही है ऊपर कि निम्न के गुणनखंड करो, सारे क्वेश्चन यही है। तो देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में लिखता हूँ कि क्वेश्चन दिया गया है x² प्लस में 7x प्लस में 12, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो आप कैसे ऑब्जर्व करोगे?
चाहिए, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होनी चाहिए, अनुमान क्या होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले हमने देखा यहाँ x एक चर राशि है और चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अगर चर की अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद बन गया। और द्विघात बहुपद का अगर मैं मूल रूप लिखूं, ये मूल रूप आपको बार बार नहीं लिखना है, एक दो क्वेश्चन में लिखकर बताऊंगा फिर आप खुद समझ जाओगे। तो मूल रूप क्या होता है सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी होता है। अब मैं यहाँ से आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इस मूल रूप की आप अपने क्वेश्चन से तुलना करो, इस मूल रूप की अपने क्वेश्चन से तुलना करो। तो कहोगे ए कहाँ आता है, ए एक्स स्क्वायर के पहले आता, यानी ए बराबर कितना है, बी बराबर कितना है, सी बराबर कितना है, वो देखकर आप लिखो। कहोगे सर ए के स्थान पर कुछ नहीं है तो 1 तो हर कहीं होता है तो 1 लिख लेंगे। बी के स्थान पर क्या है, देखो बी मतलब x का गुणांक, तो बी के स्थान पर 7 है तो हमने 7 लिख लिया। सी के स्थान पर कितना है, 12, तो हमने 12 लिख लिया। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब स्टेप समझो क्या होता है, हमें a इंटू सी करना है। a का नंबर 1, c का नंबर 12, तो 12 इंटू 1 करोगे तो आ गया है 12। ठीक है, अब 12 के हमें गुणनखंड लिखने हैं। इसके गुणनखंड का मतलब 2 ऐसे नंबर लिख दो जिनको मल्टीप्लाई कराने पर 12 आना चाहिए बस। तो आपको देखो कई लोग यहाँ समझ नहीं पाते हैं, अब आपको क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई लिखना शुरू कर दो। ये बार बार नहीं करना, ये आप धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा, आपके थॉट प्रोसेस में चीज़ें आने लगेंगी। तो मैं कहता हूँ देखो, मैं इस 12 को क्या 1 इंटू 12 लिख सकता हूँ, कहोगे जी बिल्कुल। 1 के बाद 2 इंटू 6 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। क्या मैं इसको 3 इंटू 4 लिख सकता हूँ, कहोगे बिल्कुल। क्या 4 से जाएगा, 4 3, अब ऐसे देखो इतना हो गया। अब इसके ज़्यादा हमें नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि हमें बी वाला नंबर प्राप्त करना है और बी वाला नंबर कितना है, 7, बी वाला नंबर 7। तो इनको जोड़ने या घटाने पर देखो क्या 7 आएगा, 12 में चाहे एक जोड़ दो चाहे एक घटा दो तो 7 नहीं बनेगा, माने ये गुणनखंड नहीं चलेगा। 6 में 2 जोड़ो या 6 में 2 घटाओ, क्या 7 बनेगा, नहीं बनेगा, तो ये भी ख़त्म। लेकिन 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 बन जाएगा, माने ये गुणनखंड हमारा बिल्कुल परफेक्ट मैच कर गया है। अगर ये गुणनखंड मैच कर गया है तो बस क्वेश्चन भी आपका मैच कर गया है। क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये जो 7x है इसको आप क्या लिखोगे, जो फैक्टर आपने किए हैं, फैक्टर कौन से किया है, 3 और किया है आपने 4, और इनको जोड़ने पर तो प्लस लगा दो, इनके साथ x लगा था तो x लगा दो, ये हो गया। अब 3x 4x को जोड़ोगे तो 7x होगा, प्लस लास्ट में था 12 तो हमने 12 लगा दिया। अब उभयनिष्ठ पद को बाहर निकाल दो, 2 के पेयर बना के आपको कॉमन लेकर उभयनिष्ठ को बाहर निकाल दो। कैसे सर, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स, हमेशा छोटी पावर कॉमन लेंगे, तो यहाँ एक्स की पावर 1 है, यहाँ एक्स की पावर 2 है, तो एक्स की पावर 1 को हम कॉमन ले लेंगे। 2 पावर से 1 पावर हमने कहा आओ आओ इधर आओ, कॉमन ले लिया तो बचा क्या, एक्स बचा, प्लस में इस x से ये x ख़त्म तो बच गया 3, ये x प्लस 3 बच गया। यहाँ कॉमन क्या ले, यार चर राशि तो आ नहीं रही है तो नंबर में कॉमन ले लो। 4 और 12 में क्या कॉमन आएगा, जो एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, तो कहोगे सर 4, तो प्लस में 4 हमने कॉमन ले लिया। अब 4 से 4 ख़त्म, यहाँ बच गया x प्लस 4 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, 3 बार, तो दोनों हो गए x प्लस 3। अब देखो एक टर्म आपकी इधर है, एक टर्म आपकी इधर है, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा, कहोगे सर x प्लस में 3 कॉमन मिल रहा, ये ख़त्म, बचेगा ब्रैकेट में x प्लस में 4, और ये आ गया क्वेश्चन का आंसर। बोलो स्वाहा, पहला क्वेश्चन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। क्वेश्चन ऐसे ही आपको लगाने हैं, विद इन सेकेंड आप ऐसे क्वेश्चनों को लगा सकते हो। बस आपको केवल एक ही चीज़ समझनी है, वो है कि किन नंबरों का मल्टीप्लाई करा के किसके रूप में तोड़ना है, किसके रूप में तोड़ना है। ठीक बात ना, डन हो गई। अब देखो, अब पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो कितनी फास्ट तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको लगेगा यार अब तो हम सीख ही चुके, और आप सीख भी चुके हो दोस्तों। हाँ ये बात सत्य है, आप सीख चुके हो। देखो कैसे,
क्वेश्चन नंबर 2, अब ले लो आप क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको यकीन नहीं होता ना, लगाओ क्वेश्चन नंबर 2 लगाओ, देखो कैसे सीख चुके हो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। माइनस में क्या है 14x है, ठीक बात। प्लस में क्या है 48 है, ठीक बात हो गई। अब मैं कहूँगा a बराबर कितना है, फटाफट देखो तुलना कर रहे हैं तो लिख ले रहे हैं। a बराबर 1 है, b बराबर क्या है, तो इस बार b बराबर 14 है, लेकिन किसका, माइनस का, सिंबल के साथ लिखो माइनस का 14। c बराबर कितना है 48 है। तो पहला स्टेप क्या होता है सर, a इंटू सी करेंगे, माने 1 इंटू 48 करेंगे तो आ जाएगा 48। अब 48 के ऐसे गुणनखंड करो कि 14 आना चाहिए। अब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, एक से करना स्टार्ट कर दो। तो मैं कहूँगा यार 48 को मैं कह सकता हूँ 1 इंटू 48, 2 को मैं कह सकता हूँ 2 इंटू 24 दूना 48, 3 को मैं कह देता हूँ 3 इंटू 16 तिया 48, और 4 से क्या कट जाएगा, बिल्कुल 4 को मैं लिख सकता हूँ 12 चौके 48, 5 से जाएगा नहीं, 6 से जाएगा नहीं, 6 से चला जाएगा, हाँ 6 अठे 48 चला जाएगा, 6 अठे 48। अब आगे काम खत्म आ गया, क्योंकि देखो 12 में 2 को जोड़ने या 24 में 2 को जोड़ने या घटाने से क्या 14 बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, खत्म। 48 में 1 जोड़ने या घटाने से 14 बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। 16 में 3 जोड़ने या घटाने से 14 बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। 12 में 4 जोड़ने घटाने से नहीं बनेगा, बनेगा तो 8 और 6। लेकिन यहाँ पर लाना है -14। तो -14 कब आता है, मैं आपसे कहूँ -2 क्या होता है, आप कहोगे सर -4 होता है। तो वैसे आपको 6 और 8 को जोड़ देना है और माइनस में लाना है, तो दोनों आपको माइनस करने पड़ेंगे, यानी -6 और -8। अब ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, -14 को -6x और माइनस में लिख सकता हूँ 8x, प्लस के क्या बचा आपका 48 बचा। 2 के पेयर बना के कॉमन ले लो भाई, यहाँ कॉमन छोटी पावर x ले लिया, 2 पावर से 1 पावर कॉमन निकाल लिया तो x -6 बच गया, ठीक बात। यहाँ कॉमन -48 मिल रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस चैप्टर की क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी कभी आप माइनस में कॉमन लोगे, समझिए ज़रा, जब भी कभी आप माइनस में कॉमन लोगे तो जो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह है वो बदल जाएगा, जो प्लस है वो माइनस होगा और जो माइनस है वो प्लस होगा। बस ख़त्म बात हो गई। माइनस के 8 कॉमन लिया, 8 से 8 ख़त्म, ये x। अब ये प्लस कहेगा ना, मैं प्लस नहीं रहूँगा, मेरे भाई ने माइनस बाहर निकाल लिया तो मैं माइनस हो जाऊँगा, और 8 छन कितना हो गया 48। देखो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा, कंपेयर करूँ, कहोगे सर x -6 मैंने कॉमन निकाल लिया, बचा क्या x -8 बचा, और देखो आंसर भी आ गया। अब हुआ विश्वास अपने ऊपर, अरे हुआ विश्वास ना अपने ऊपर, हो गया होगा। आओ जरा आगे बढ़ते हैं, आगे कहेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर लिखा है बोर्ड पे, फटाफट देख के सॉल्व करते चले जाओ बिना किसी देरी के, आपकी गाड़ी भागनी चाहिए, क्योंकि फिर 30 से 35 मिनट में हम लोग क्लास को ना ख़त्म कर दें, और कंसेप्ट भी सीख जाओ, है ना, क्योंकि 8 बजे अभी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास भी चलने वाली है। तो क्वेश्चन 3 नंबर देखो क्या कह रहा है, ज़रा समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ये एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर है 2, माइनस के है 7x और माइनस के है आपका 18, इसके गुणनखंड करने हैं। अब आप इतने होशियार हो चुके हो कि a बराबर क्या है 1 है, b बराबर, देखो b बराबर है, इधर तो देखो, b बराबर 7 और c बराबर कितना है -18 है ना सर। अब मैं क्या करूँगा, पहला स्टेप a इंटू सी करूँगा, तो a इंटू सी 1 इंटू -18, तो क्या निकल कर आएगा, -18 निकल कर आएगा, यही आएगा। अब इसके गुणनखंड करो, हमें साथ लाना, तो सिंपल, अब आपको सारे लिखने की ज़रूरत नहीं, आपने सोच लिया होगा कि 9 दूनी 18 आएगा, माइनस के 9 लाना है, तो बड़ा वाला नंबर इस बार माइनस कर दो, छोटा नंबर प्लस कर दो, क्योंकि -9 और +2 करूँगा तो -7 आएगा ना मित्र, अरे बोलो -7 आएगा, वही तो लाना था। तो -9 और इंटू माइनस के प्लस के 2। आइए ज़रा क्वेश्चन लिखो, एक्स स्क्वायर, 7x को क्या लिख सकता हूँ, -9x प्लस के 2x,
माइनस का 18 लिख दिया सर। लो इतना सिंपल यार, हम करेंगे भैया एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन ले लिया, दो पावर से एक पावर कॉमन निकल गया तो एक्स माइनस के 9 बच गया, प्लस के 2 कॉमन ले लिया तो एक्स। अब 18 को 2 से भाग करो तो 9 18 माइनस 9। सर यहाँ चिन्ह क्यों नहीं बदला? अरे बोलो, क्योंकि सर प्लस में कॉमन लिया है तो दोनों में कॉमन देखो क्या मिल रहा है। अब आप कहोगे कि x माइनस का 9 कॉमन मिल रहा है, x प्लस के 2 हमने यहाँ ले लिया और लो जी आंसर आ गया है, स्वाहा हो गया क्वेश्चन। क्या हो गया क्वेश्चन? स्वाहा हो गया है क्वेश्चन। अब 3 नंबर क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको दोस्तों, क्लियर है, डन है। और नेक्स्ट अगला, अब 4 नंबर क्वेश्चन ऐसे ABC ना लिखना, सीधे आप बताना कि 4 नंबर क्वेश्चन कैसे लगाओगे, है ना, ABC ना लिखना। देखो मैं बताऊँ ये सारे क्वेश्चन आपके बुक के हैं, ये मत समझना कि मैंने कहीं अलग से लाया है, नहीं ना। ये क्वेश्चन सारे बुक के हैं आपके, है ना। जितने देखो एक चैप्टर में मैं देखता हूँ जो सिंपल क्वेश्चन है वो मैं नहीं पिक करता हूँ, मैं क्वेश्चन उठा लेता हूँ जो हमें लगता है ये सॉल्व करना चाहिए वो मैं करा देता हूँ। बाकी आप अपनी बुक से सॉल्व करोगे तो आपको सारे आंसर आपके मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ज़रा समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 25x कहोगे जी, बिल्कुल करेक्ट हो गया, प्लस में कितना हो गया 84 हो गया। अब आप बताओ मैं कैसे लिख सकता हूँ, अब आप ही बताओगे अब तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 21x माइनस में 4x प्लस के 84। आप कहोगे यार कैसा मजाक कर दिया गुरुजी, हमें नहीं समझ आया। हम कहेंगे कि a बराबर 1 है, c बराबर 84 है, 1 इंटू 84 करोगे 84 आएगा, 84 के गुणनखंड करो माइनस का 25 आना चाहिए, 21 चौके 84। अरे भाई 21 चौके 84 माइनस 21 माइनस 4 माइनस 25 हो गया, ख़त्म काम। ऐसे करना है आपको, कॉमन ले लो सर, यहाँ कॉमन ले लिया, यहाँ कॉमन ले लिया तो x कॉमन मिल गया, x माइनस 21 एक ब्रैकेट में, है ना। यहाँ कॉमन माइनस का 4 मिल रहा, जब माइनस का कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर का सिंबल बदल दो, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, माइनस 4 से माइनस 4 खत्म, x 4 दूनी 8 4 1 कम 4, यानी अब देखो x माइनस 21 दोनों में मिल गया, लो ख़त्म। तो आप कहोगे x माइनस का 21 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में x माइनस का 4, और ये आंसर आपके सामने। कितने स्टेप, 1 2 और 3, ख़त्म। 1 2 3 में आंसर आ गया। तो 4 क्वेश्चन हो चुके, फर्स्ट हो चुका, सेकंड हो चुका, थर्ड हो चुका, फोर्थ हो चुका, 5 अब आप करिए, 5 क्वेश्चन करिए और बताइए क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब। प्रश्न संख्या 5 का जवाब क्या आएगा, आप लोग बताएंगे क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप कहोगे सर अब मैं ट्राई करूँगा, ट्राई करेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 6। मैं लिख लेता हूँ सर, 2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 6, हमें गुणनखंड करने हैं, सब कुछ प्लस 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 में है। तो आप क्या करेंगे भाई, 6 दूनी 12, इस बार लिख लो क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि a बराबर 1 है नहीं, तो लिख लेते हैं कि स्टेप क्या ही प्रॉब्लम है। और पहला स्टेप क्या होता है, a इंटू सी, माने 2 इंटू 6 करेंगे, आ गया 12 के गुणनखंड करो कि कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 12 के कौन कौन से गुणनखंड होते हैं। अब आप तुरंत कहोगे अरे सर जी 4 तियाँ 12, है ना, 4 तियाँ 12, प्लस में लाना तो दोनों प्लस में रहेंगे, यानी 4 इंटू 3 करोगे तो 12 आएगा और 4 प्लस 3 करोगे तो 7 आएगा। लिखो भैया 2x स्क्वायर, 7x को मैं लिख सकता हूँ 4x प्लस के 3x प्लस में 6 आ गया, कॉमन ले लीजिए। 2 देखो दोनों में इस बार x तो कॉमन मिल रहा है, लेकिन 2 भी मिल रहा है तो 2x ले लिया, 2x से 2x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, प्लस में x से x ख़त्म, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बच जाएगा, प्लस में क्या है यहाँ 3 कॉमन ले लिया तो x प्लस में कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब आप देखो x प्लस के 2 एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में क्या आएगा, 2x प्लस 3 आएगा, लो आंसर आ गया, ये आंसर आ गया x प्लस 2 2x प्लस 3 एकदम से क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, नोट कर लीजिए।
ये होगा एकदम से आपके क्वेश्चन का करेक्ट जवाब। क्लियर बात समझ आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन इस तरह का देखेंगे, उसके बाद ये 2 क्वेश्चन है, लास्ट होंगे 2 क्वेश्चन हमारे। कम से कम 5 से 7 मिनट ये क्वेश्चन लेंगे आपके, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। और एक बार ऐसा क्वेश्चन, ये जो 7 नंबर है ये आपके पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, 7 नंबर है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या है, उसके बाद आगे को मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x² माइनस 14x प्लस के 8, यानी ये है 3x² माइनस के 14x है और कितना है प्लस के 8 है, प्लस के 8 हो गया। अब सर मैं क्या करूँगा, a बराबर मैंने लिखा 3, b बराबर लिखा -14, c बराबर लिखा है 8, ये लिखा है ना। कुछ लोग हो सकता है बाद में जुड़े हो तो उनको नहीं समझ आएगा कि ABC कहाँ से आया है, तो थोड़ा सा पीछे जाना, बस 10 मिनट पीछे, बस आपको समझ आ जाएगा, है ना। तो पहला स्टेप क्या है सर, a इंटू सी करेंगे, तो 3 इंटू 8 कितना आएगा 24, 24 के गुणनखंड करके 14 लाना है, सिंपल दिख रहा है, 12 दूना 24, माइनस के 14 लाना है, -12 -2, 12 दुगना करेंगे 24 आएगा, -12 -2 -14 होगा। यानी ये हो गया 3x² -14 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 12x माइनस का 2x और प्लस के कितना बच गया 8 बच गया। ये लो भैया कॉमन ले लिया, मैंने कॉमन ले लिया। अब इधर कॉमन मिल रहा 3x, क्योंकि x तो कॉमन मिल ही रहा, 12 और 3 में 3 कॉमन मिल गया, तो इधर मैंने बचा x -3 चौके कितना हो गया 12 हो गया, -2 कॉमन ले लिया, तो ये x और 2 चौके कितना हो गया 8 हो गया। अब यार यहाँ तो प्लस कॉमन आ रहा, यहाँ माइनस आ रहा, प्लस। गलत किए हो सर जी, हमने कहा हाँ भैया माइनस में कॉमन लिया है तो ये होगा माइनस में, है ना। माइनस लेने पर अंदर का सिंबल बदल जाता, यानी हो जाएगा 2 चौके 8, हो जाएगा x -4 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 3x -2 और लो ख़त्म, बात स्वाहा हो गया क्वेश्चन। x -4 और 3x -2 ख़त्म हो गया आंसर। 6 क्वेश्चन के बाद अब मैं आपसे कहता हूँ बताओ क्या इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आप खुशी खुशी उस क्वेश्चन को लगाओगे कि नहीं लगाओगे। आप बताओ, जब ये क्वेश्चन पेपर में ऐसा आएगा, और आएगा 100% आएगा, कोई मतलब कोई है ही नहीं संदेह कि ना आए, ज़रूर आएगा, तो आप इस तरीके क्वेश्चन लगा लोगे ना, लगा लोगे। देखो ये तो वही बात होगी पेपर लीक कराने वाली बात, तो समझ लो कि लीक ही है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लीक है, ये क्वेश्चन आएगा जब भी पेपर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अब अगला 7 नंबर क्वेश्चन पर पहुँचेंगे तो आप कहोगे सर हमें नहीं समझ आया है, हम समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जरा समझो। क्वेश्चन नंबर 7 है 8, ये हो गया 8, ब्रैकेट में x + 2 की पावर है 2, फिर है प्लस में 2 और ब्रैकेट में है x प्लस में 2 और उसके बाद है मेरे भैया कितना माइनस के 15, तो माइनस के हो गया 15, इसके गुणनखंड करना है। अब कहोगे सर ये हम कैसे गुणनखंड करें, तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ ऑब्ज़र्व कराने की कोशिश करा रहा हूँ, ज़रा समझिए। जब भी कभी आपने मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था तो ax² + bx + c था। अब यहाँ देखो जो x है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2, और यहाँ भी x है इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 1, यही तो अब यहाँ पर आप इतनी चीज़ को देखो, इतनी चीज़ को जो मैं ना ये मैं जिगजैग बना रहा हूँ जिसके नीचे, इस चीज़ को देखो, इसकी पावर है 2, यहाँ पावर है 2 और यहाँ देखो यहाँ पावर कितनी है, यहाँ पावर है 1। तो हम क्या करें, इसको मान लो यार कुछ, हाँ कुछ मान लो भैया, x + 2 को कुछ मान लो, मानते हैं, आओ भैया मानते हैं। तो हम लिखेंगे कि माना, क्वेश्चन को समझना, माना x + 2 बराबर मैं मान लेता हूँ m, कि इसके बराबर m है, तो अब यहाँ पर पुट कर दो, यानी 8 और इसके स्थान पर m पुट करोगे तो m² हो गया, प्लस में 2 और इसके स्थान पर ये m हो गया, माइनस हो गया 15। लो अभी पहले वाला क्वेश्चन बन गया, अरे अब तो बन ही गया ना, हाँ अब बन गया सर। अब क्या करेंगे सर,
अरे सर 15 अट्ठे 120, ओ माई गॉड ऐसा। लेकिन क्या करने से कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आएगा a इंटू सी करो, 8 इंटू 15 तो कितना आएगा 120। 120 के फैक्टर करो, 120 के फैक्टर करो कि 2 आए, 120 के फैक्टर करो 2। कैसे? तो यार देखो सिंपल दिख रहा है कि सर 12 दहम्मा 120 होता है, अगर 12 से 10 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये 2 प्लस में और 10 हो गया माइनस में, 12 माइनस 10 2 बच जाएगा। तो ये हो गया 8m²। अब बताओ 2 के स्थान पर क्या लिखेंगे, प्लस के 12m और माइनस का 10m माइनस का 15। ये आगे आपके देखो भैया, कॉमन ले ले, दोनों में इधर कॉमन 4 और m कॉमन मिल रहा है, तो m 2m से 1m चला गया, 8 को 4 से भाग करेंगे तो 2 बार में, प्लस में m से m खत्म, 4 तिया कितना हो गया 12 हो गया। सिंपल सी बात। माइनस के 5 कॉमन ले लें। सर 5 क्यों लिया? क्योंकि 5 भैया डिवाइड हो रहा है ना 10 15 में, तो 5 दूनी 10 m और माइनस में 5 तिया 15, माइनस में लिया ना तो प्लस में 15। अब दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 2m प्लस में 3 और एक ब्रैकेट में 4m माइनस का 5। अब क्या आप बता सकते हो क्या हमारा ये आंसर है? बताओ बताओ भाई, क्या हमारा ये आंसर है? नहीं है सर, ये आंसर नहीं है सर। क्यों? क्योंकि यार m की टर्म में हमें कोई क्वेश्चन ही नहीं दिया था। m फॉर तो मैंगो होता है, m फॉर तो कुछ दिया नहीं गया था। m बराबर हमें रखना पड़ेगा x प्लस 2। तो मैं यहाँ पर एक लाइन मेंशन करूँगा कि m बराबर x प्लस 2 प्रतिस्थापित करने पर या पुट करने पर या रखने पर, है ना। तो इस क्वेश्चन में हम क्या पुट करेंगे, जहाँ है आपका 2m प्लस में 3, ये एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में है 4m माइनस के 5, यहाँ जहाँ m है x प्लस 2 पुट करेंगे। तो देखो 2 इंटू एक m की वैल्यू क्या है x प्लस 2, तो ये आ गया x प्लस में 2, है ना। यहाँ बड़े ब्रैकेट बंद कर लेते और प्लस हो गया 3, अगले ब्रैकेट में 4 इंटू x प्लस में 2, है ना, और माइनस का m माइनस का 5। अब 2x और प्लस में 6, यानी ब्रैकेट के अंदर आएगा 2x प्लस में 4 और प्लस में क्या आ गया 3 आ गया। यहाँ भी देखो 4x प्लस में 8 हो गया, 4x प्लस में 8 माइनस में 5 हो गया। अब 4 3 7 ये घट जाएगा तो आएगा 2x प्लस में 7 और अगले ब्रैकेट में क्या आएगा 4x प्लस में 3, 4x प्लस में 3 आंसर। 2x प्लस 7 और 4x प्लस 3, बोलो समझ आई बात की नहीं आई? समझ आई बात दोस्तों की नहीं आई है? बताओ इतनी बात समझ में आई है? अगर आई है तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताऊँगा, दिल एकदम गदगद हो जाएगा। समझ आ गई बात? 2x प्लस 7 और 4x प्लस 3। तो ज़रा समझो बात को। बात कुछ इस तरीके से है कि खैर चलो लास्ट में भी बताएंगे ना, आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। आखिरी क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि वो बात कौन सी बात है, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर देता हूँ और लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, और उस क्वेश्चन को आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ये सब ख़त्म, काम ख़त्म है ये भैया, ये बिल्कुल काम ख़त्म है। और आखिरी क्वेश्चन आप देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को लगाओ। क्वेश्चन कह रहा x की पावर 4, x की पावर 4 और माइनस है 5x² और प्लस में है 4, प्लस में है 4। अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे? आप कहोगे सर इस क्वेश्चन में तो गड़बड़ हो रहा है, सब इस क्वेश्चन में सब गड़बड़ हो रहा है। हम कहेंगे क्या यार गड़बड़ हो रहा है? कहोगे सर पावर 4 बन गया, ये का हो गया। हम कहेंगे बनाएंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ज़रा समझो। मैं इसको x² का पावर 2 लिख सकता हूँ, घातांक करनी में पढ़ाया 2 इंटू 2 4 होगा, और इसको मैं एज इट इज़ लिखा रहने देता हूँ, है ना। इससे होगा क्या कि मैं यहाँ पर मानूंगा क्या कि जो x² है इसके बराबर में m मान लूँ, या कुछ भी आप मान लो, मैंने m मान लिया, पुट कर दो यहाँ पर। तो x² के स्थान पर m का स्क्वायर माइनस 5x² के स्थान पर m प्लस में 4, पहले जैसा बन गया क्वेश्चन।
अब क्या करोगे, 4 एकम 4, भाई सीधा फैक्टर करोगे, एम स्क्वायर माइनस 4m माइनस का 1m प्लस में 4, यही तो बनेगा। दो दो के पेयर बना के कॉमन ले लीजिए, तो इधर आएगा कॉमन m, ये बनेगा m माइनस का 4, इधर कॉमन माइनस के 1, तो ये बनेगा m, माइनस में कॉमन लिया तो माइनस का 4, दोनों में कॉमन क्या मिल गया, माइनस का 4, m माइनस 4, अब बचा क्या, m माइनस के 1 बचा। अब सर यहाँ क्या हमारा ये आंसर होगा, नहीं होगा, क्योंकि m बराबर आपने क्या माना था, एक्स स्क्वायर, तो आप लिखोगे कि m बराबर एक्स स्क्वायर रखने पर, m बराबर एक्स स्क्वायर रखोगे तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा, ये क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा कि m माइनस 4 है भैया, ठीक बात, ब्रैकेट में लिख लिया, अगले ब्रैकेट में क्या है, m माइनस के 1, ये लिख लिया। अब m माइनस 4, m के स्थान पर क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर, यानी ये निकल कर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और ये निकल कर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं बन गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक बार उसको प्लस में लिख दो और एक बार उसको माइनस में लिख दो, यही तो होता है। बस बन गया सर, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में x प्लस में 2 और ये पूरे ब्रैकेट में, यहाँ लिखोगे x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, ये क्वेश्चन का आंसर होगा, नोट कर सकते हो, ये क्वेश्चन का आंसर होगा, नोट कर सकते हो। बात समझ में आ गई है ना, बात एकदम क्लियर है। तो आज मैंने आपको टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराए हैं, 8 कराए हैं। 8 क्वेश्चन में मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मैं आज कंसेप्ट आपके लिए लेकर आया था खोज कर, ये कॉन्सेप्ट आप सीख चुके होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। कमेंट ज़रूर करके बताया करो कि सीखे हो कि नहीं सीखे हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को भी क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और अब सोच रहे होंगे सर कौन सी बात है जो आप बताने वाले थे, तो एक बहुत अच्छी बात है, मतलब बात क्या है तो बस नॉर्मल बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। चलो मैं सुनाता हूँ। बात कुछ इस प्रकार से है कि एक खुदा कोई किसी को किसी पर फिदा ना करे, यदि फिदा करे तो फिर कायनात तक जुदा ना करे। माना कि कोई मरता नहीं है जुदाई में, माना कि कोई मरता नहीं है जुदाई में, लेकिन जी भी नहीं पाता है तन्हाई में। तो ये बात आपको याद रखना है। मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। बाय बाय, जय हिंद, राधे राधे, वंदे मातरम।